बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ 3 और 4 जनवरी के राशि फल के बारे में कि 3 और 4 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे आने वाले 48 घंटे के बारे में। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 3 और 4 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं कि पंचांग आखिर 3 और 4 तारीख की क्या कहती है। पंचांग में जानेंगे शुभ समय के बारे में, बहुत कुछ नहीं जानने का प्रयास करेंगे, तिथि के बारे में और दिशा शूल के बारे में कि किस दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। बस इतना ही जानेंगे। 3 तारीख को सप्तमी तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में, शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त नहीं है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ 3 तारीख को यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है। 4 तारीख को अष्टमी तिथि, गुरुवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में, शुभ समय 12:05 PM से 12:46 PM तक का और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि मेष से लेकर के मीन तक की क्या कहानी है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ज्योतिष की तलाश में हैं जो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का तारीख बाई तारीख वर्णन कर सके, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का सच सच आईना आपको दिखा सके। अगर आप ऐसे ज्योतिष की तलाश में हैं, गारंटेड जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लेकर के इस व्हाट्सएप नंबर पर उपस्थित हो। आपको अपना मैसेज करना है 7062757996। इस नंबर पर में आपको मैसेज करके इंतज़ार करना है, अपनी डिटेल भेज करके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। आपको फ़ीस जमा करने के लिए मैसेज मिलेगी, फ़ीस जमा करके उसका रिसिप्ट भेजेंगे, फिर बहुत जल्द आपको जानकारी जो है सो प्राप्त हो जाएगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि 3 और 4 तारीख का समय आपका कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मेष राशि से चर्चा शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रदेव का प्रवेश है और कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक को इस समय में थोड़ा सा दुश्मनों से परेशानी हो सकती है, जो सच्चाई है। तो दुश्मनों से थोड़ा सा सतर्क रहना है, दुश्मनों से थोड़ा सा सावधान रहना है। मेष राशि वालों को कफ का रोग परेशान कर सकता है, तो कफ के रोग से बचने की कोशिश करना है। तो कफ के रोग से थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश जो है सो आपको करनी है। देवी और सज्जनों, अपने जान को रिस्क में डाल करके कोई कार्य करने का प्रयास नहीं करना है, ये आपके लिए मेष राशि वाले अच्छा नहीं होगा। आपकी आसक्ति जो है, आपका विश्वास जो है सो आपको मैं बता दूं कि कुछ लोगों की तरफ, कुछ विषय की तरफ, कुछ वस्तु की तरफ जो है सो हो सकती है, उस तरफ थोड़ा सा आपका आकर्षण हो सकता है। स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है, आँख के रोग आपको परेशान कर सकते हैं और भाइयों से भी आपको अच्छा खासा प्रेम की जो है प्राप्ति वो हो सकती है। यहाँ से जो है सो दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में। तो द्वादश भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि शत्रु के द्वारा कुछ आपका पैसा खर्च हो सकता है, चिंता युक्त आप रह सकते हैं, राजाओं के द्वारा मान सम्मान की आपको जो है सो प्राप्ति हो सकती है और समय मिला जुला करके सुख में भी बीतेगा। देवी और सज्जनों, मेष के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, वो क्या दर्शाता है उसको श्रवण कीजिए। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपका स्वभाव जो है इस समय में चंचल रहेगा। आप थोड़े से चंचल मस्तिष्क वाले रहेंगे इस समय। कन्या संतान है तो आपको उसका विशेष सुख मिलेगा। चरित्रवान बने रहेंगे, आचरण जो है आपका सो
अच्छा रहेगा। सदाचारी इस समय में आप बने रहेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब की तरफ आपका ध्यान जो है सो जा सकता है और क्षमाशीलता आप में इस समय में ज़्यादा रहेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है। देवी और सज्जनों, एकादश भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि इस समय में आपको लाभ की जो है सो प्राप्ति होगी। आप एक कुशल व्यवसायी के तौर पर में जाने जाएंगे। कन्या संतान अगर आपके पास में है तो उसका विशेष सुख प्राप्त होगा। दोस्तों से आपको जो है सो प्रेम बना रहेगा। वृषभ के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में मिथुन राशि वाले जातक इस समय में दान पुण्य खूब करेंगे, दानी कहलाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौथे भाव में रहने के कारण मान सम्मान का खूब प्राप्ति होगा। आप इस समय में सुखी जो है सो अपने आप में महसूस करेंगे और आपके अंदर उदारता की भावना रहेगी। इस समय में उदार प्रकृति के व्यक्ति आप रहेंगे। आपको रोग का जो है सो इस समय में नाश होगा। राग द्वेष से आप वंचित रहेंगे। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। जिसका विवाह हो चुका है उसको इस समय भाग्य का साथ भी मिलेगा। जलजीवी की तरफ आपका आकर्षण रहेगा और बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में आप जो है सो इस समय में जाने जाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के दसम भाव पर में है। तो कुंडली के दसम भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आपका बिजनेस व्यवसाय जो है सो अगर पशु का है तो अच्छा चलेगा। अपने धर्म पर से थोड़ा सा विश्वास आपका हिल सकता है और इस समय पिता से आप विरोध में आ सकते हैं। आपका स्वभाव जो है सो इस समय पे थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो सकता है। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है तो इस समय में कर्क राशि वाले लोग जो हैं सो प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्वभाव उनका बड़ा खुश मिजाज रहेगा। आपका तपस्वी जो है सो स्वभाव रहेगा। आप तपस्या ज़्यादा करेंगे। इस समय में भगवान की तरफ आपकी आस्था ज़्यादा रहेगी। आस्तिक बने रहेंगे। भाषा बड़ा मधुर रहेगा और कफ का रोग जो है सो आपको परेशान कर सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी आपका समय काफ़ी अच्छा है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है चंद्रमा की कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है और कुंडली के नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण देवी और सज्जनों आप ये देखेंगे कि इस समय में आपका विश्वास धर्म पर में ज़्यादा होगा। भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। भाइयों का सुख कम मिलेगा और अपने बुद्धिमानी की बदौलत आप हर काम को करने में जो है सो सक्षम होंगे। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपको यह दर्शाता है सिंह राशि वाले के समय में आपकी भाषा बहुत मधुर रहेगी। मधुरभाषी बने रहेंगे। आप बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखेंगे। भोग विलास करने का अवसर मिलेगा। परदेशवासी हो सकते हैं। आपका मन जो है प्रदेश की तरफ जाने को कर सकता है। सहनशीलता आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इस समय में आप शांति प्रिय बने रहेंगे और भाग्य का भी आपको खूब साथ मिलेगा। सिंह राशि वाले अनुभव करेंगे कि भाग्य भरोसे आपका काम जो है सो हो जाएगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में पड़ेगी और कुंडली के अष्टम भाव पर में जो सप्तम दृष्टि है वो ये दर्शाता है कि पिता के धन का नाश हो सकता है। पिता से जो है सो कमाया गया पैसा आपके माध्यम से नुकसान में जा सकता है। कुटुंब के विरोध में आप आ सकते हैं। आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान जो है सो कर सकती है। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले लोग बलवान बने रहेंगे। शरीर में बल की कमी नहीं होगी। ऐश्वर्यशाली बने रहेंगे। शरीर में ताकत की कमी नहीं होगी। ऊर्जा की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ पैसा का भी कमी नहीं होगा। इस समय में आप सुखी कहलाएंगे। आपके सुख में कमी का एहसास नहीं होगा आपको। बिजनेस व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। गायन वादन के प्रति आपका रुझान जो है सो बढ़िया रहेगा एवं शरीर आपका थोड़ा-सा भारी जो है सो हो सकता है और आलसी आप इस समय में महसूस कर सकते हैं। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि सप्तम जो है सो सप्तम भाव पर में पड़ेगी और सप्तम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण
आप जो है सो इस समय बहुत सुंदर दिखेंगे, सुखी दिखेंगे। सुंदर स्त्री से आपको जो है सो लगाव होगा, सत्य की तरफ आपका रुझान होगा। बिज़नेस व्यापार से आप धन संचित कर पाएँगे और थोड़े से कंजूस किस्म के व्यक्ति में आपकी गिनती इस समय में कन्या राशि वाली हो सकती है। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले जातक के लिए बता दूं कि आंख से संबंधित समस्या जो है आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। चंचल स्वभाव हो सकता है आपका। इस समय में आप स्थिर जो है सो नहीं रहेंगे। कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है। आप थोड़े से कफीले किस्म के हो सकते हैं और इस समय में आपको बता दूं गुस्सा ज़्यादा तुला राशि वालों को आएगा। एकांत में वक्त बिताने का ज़्यादा प्रयास करेंगे और चिंतनशील जो है सो बने रहेंगे। चिंतन जो है सो ज़्यादा करेंगे और भाषा आपका मधुर रहेगा और खर्चा जो है सो आप इस समय में अधिक करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर रहेगी। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण क्या है कि इस समय में आप शांत रहेंगे, शांति से आपका समय बीतेगा। हेल्थ वाइज कुछ इशू आपको परेशान जो है इशू कर सकती है। शत्रुओं से आपको कष्ट हो सकता है और गुप्त रोग से कुछ परेशानी में आप इस समय में आ सकते हैं। आपका खर्चा अधिक हो सकता है और जल से नुकसान का योग है, तो जल में बहुत ज़्यादा जो है सो जाने से आपको बचना चाहिए। तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि जो है सो बड़ी चंचल रहेगी। चंचल बुद्धि जो है सो आपका रहेगा। आप गुणवान बने रहेंगे और आपको मैं बता दूं कि आप संतति और संपत्ति इन दोनों का आपको सुख मिलेगा। इन दोनों के सुख से आप युक्त रहेंगे। लोगों के तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, लोगों का आपकी तरफ रुझान बढ़ेगा और आप लोकप्रिय भी बन जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपके यश में वृद्धि होगी और इस समय में जिंदगी को लंबा करने का भगवान चंद्रदेव प्रयास करेंगे। आपके यश में वृद्धि होगी, साथ साथ बहुत सारा मीटिंग भी इस समय में आपका हो सकता है। प्रदेश की जाने की तरफ इच्छा हो सकती है और अपने कार्य में आप जो है सो एक्सपर्ट बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में कुंडली के पंचम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण देवी और सज्जनों आप व्यवहार कुशल बने रहेंगे। व्यवहार कुशल के साथ साथ बुद्धिमान भी आप बने रहेंगे। आपका जो संतान है, अगर प्रथम संतान पुत्र है तो उससे सुख की प्राप्ति होगी और कला की तरफ आपका रुझान जो है सो बना रह सकता है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप कार्यकुशल बने रहेंगे। कार्यकुशल यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका जो रुझान है, एक्सपर्टीज है, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय में आपके अंदर दयालुता का वास होगा, बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी, बिजनेस व्यापार बहुत बढ़िया कर पाएंगे। कार्य की तरफ आपका बहुत बढ़िया रहेगा, आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य को संपन्न कर पाएंगे। आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, आपको विद्वान समझा जाएगा। अपने कुल के लिए आप दीपक साबित होंगे, संतोषी बने रहेंगे, लोक हितैषी बने रहेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रसन्न चित्त जो है सो आपका स्वभाव रहेगा और जिंदगी आपकी जो है सो लंबी इस समय में महसूस होगी। आप दीर्घायु कहलाएंगे। धनु के लिए यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे है और कुंडली के चौथे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा चौथे भाव पर में कि सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। चंद्र देवता, राजाओं से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी बढ़िया समय है। वाहन का सुख मिलेगा और माता के सेवा करने का भी आपको अवसर जो है सो प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, धनु के बाद अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको संतति और संपत्ति दोनों का सुख प्राप्त होगा। संतति यानी कि संतान का भी और संपत्ति यानी कि पैसा का भी।
धर्म का भी पालन करेंगे, कार्य की तरफ आपका रुझान बना रहेगा, प्रवास करने की इच्छा आप में जागृत हो सकती है, न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान हो सकता है। आप किसी के साथ अन्याय अपने सामने में होते हुए नहीं बर्दाश्त करेंगे। स्वभाव बड़ा चंचल रहेगा, विद्वानों की श्रेणी में आपकी गिनती होगी, विद्या की तरफ आपका रुझान होगा। आप बहुत साहसी कहलाएंगे और भाइयों का सुख जो है सो आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में है और कुंडली के तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आप धार्मिक स्वभाव के बने रहेंगे। आप प्रवासी कहलाएंगे, आपको भाई बहन का सुख भी मिलेगा। पराक्रमी कहलाएंगे, सत्संगति प्रिय और मिलनसार जो है सो बने रहेंगे। मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि कुछ विकार आपको परेशान कर सकता है, आप विकारग्रस्त हो सकते हैं। प्रमेह रोग आपको परेशान कर सकता है। काम वासना की अधिकता इस समय में रहेगी। बिजनेस व्यापार करने वाले को लाभ मिलेगा। बोलेंगे ज़्यादा, वाचाल प्रकृति रहेगी, स्वाभिमानी बने रहेंगे। किसी बंधन के कारण आप दुखी भी हो सकते हैं एवं ईर्ष्या आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में है और द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण संतान का सुख मिलेगा। सामान्य सुख ही सही लेकिन प्राप्त होगा। शारीरिक तौर पे कुछ कष्ट भी मिल सकता है। धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है और जल, नदी, नाला, तालाब से आपको खतरा है, उसमें जाने से बचें। कुछ चोट वगैरह लग सकता है, जिस कारण से मन आपका दुखी हो सकता है। देवी और सज्जनों, कुंभ के बाद अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आप एक सभ्य व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपकी सभ्यता इस समय में देखने को मिलेगी। आप धैर्यवान कहलाएंगे। आप का पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी नेता के तौर पे आप जाने जाएंगे। विचारक आप अच्छे रहेंगे, आपका विचार बहुत बढ़िया रहेगा। प्रवासी जो है सो आप बने रहेंगे। इस समय में आपका मन प्रवास करने का कर सकता है। जल यात्रा करने का मन करेगा। आपके अंदर थोड़ा सा अभिमान अहंकार भी आ सकता है। बिजनेस व्यापार भी अच्छा कर लेंगे। वकील वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। आपकी कृति में वृद्धि होगी। शीतल स्वभाव रहेगा और स्फूर्तिवान आप बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली यहाँ से जो है सो कुंडली के प्रथम भाव पर में दृष्टि है चंद्रमा की और कुंडली के प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आप इस समय में प्रवास कर सकते हैं। यानी कि आपका मन हो सकता है कहीं जाने का। बिजनेस व्यवसाय वैसा अच्छा कर पाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। शौकीन बने रहेंगे। थोड़े से कंजूस किस्म के आप व्यक्ति रहेंगे और स्त्रियों से आपका प्रेम जो है सो बना रहेगा। तो देवी और सज्जनों, इस समय की राशिफल में से मेन तक की कहानी हमने आपको सुना दिया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है। पिछली वीडियो जो हमने डाली उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, लेकिन इस वीडियो में आवाज़ जा रही होगी आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।